गैस वाले काम पर गए। उसने गैस ज़्यादा डाल दी, उसने पापा के थप्पड़ भी मारा। फिर दोबारा पापा उससे सुलह करने गए, उसको ज़्यादा गैस के पैसे देने के। ऊपर से उसने बोतल जो थी पेट्रोल वाली वो आग लगा के पापा के ऊपर फैन नीचे गिरे। फैसलाबाद में मेरे साथ इस वक्त छोटा सा एक बच्चा 10 साल का बच्चा मौजूद है, जिसके सामने उसके अब्बू को जलाया गया, मारा गया और किसी ने भी जो है कोई सपोर्ट नहीं किया। क्या इतनी बेहिसी हो गई है? गैस वाले तो वो आग लगी पर भी मार रहे थे, पापा को गला दबा रहे। पापा के ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला है, पेट्रोल वाली बोतल को आग लगा के पापा के ऊपर ऐसे मचोड़ कर फेंका पेट्रोल, जिससे पापा को आग लगी है और पापा को धक्का दे दिया है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 से मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। फैसलाबाद में मेरे साथ इस वक्त छोटा सा एक बच्चा 10 साल का बच्चा मौजूद है, जिसके सामने उसके अब्बू को जलाया गया, मारा गया और किसी ने भी जो है कोई सपोर्ट नहीं किया। क्या इतनी बेहिसी हो गई है? फैसलाबाद में क्या हुआ कि लोग कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आया और उसके बाद जब उनकी डेथ भी हो गई, किस तरह ये डेथ हुई और ये छोटा सा बच्चा अपने अब्बू को किस तरह रिक्शे में लेकर गया, हॉस्पिटल लेके गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा मामला जो है इस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों के सामने ये सारा वाक़या जो है उसने किस तरह से उसको ऑब्ज़र्व किया, किस तरह से वो बयान करेगा, ये आप ही उसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन है आपका नाम। तो क्या हुआ था बच्चे, ये किस तरह से ये मामला हुआ आपके अब्बू के साथ? मेरे पापा गैस डलवाने गए थे, उनको जितने पैसे दिए उन्होंने उससे कम गैस डाली है। मेरे पापा ने ऐसे उनको कहा है और उन्होंने कहा कि आप हमें चोर कह रहे हैं, तो इसी बात पर उनका झगड़ा हुआ है, वो पापा को मारने लगे हैं और उन्होंने पेट्रोल वाली बोतल। इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ है कि वो आपस में हाथापाई हो गई? जी हाथापाई हो गई। वो जो अंकल बैठे थे गैस वाले, उन्होंने पापा के चपेड़ मारी। फिर वो साथ वाले थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ये हमें चोर कह रहा है, उसने कहा। फिर सारे लग पड़े मारने। आप अकेले ही थे वहाँ? घर से कितनी दूर है दुकान? जी मैं अकेला था, घर से ये काफ़ी दूर है दुकान। तो आपका नहीं हुआ कि आप घर आके किसी अपने चाचा को, ताया को बुलाने का, आपसे वो किस तरह देखा गया कि अब्बू को किसी को बोला कि इनकी मदद करें या कोई कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ? कॉल की थी पर बंद था, नंबर नहीं आए थे मोबाइल के अंदर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर पापा के ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला है, पेट्रोल वाली बोतल को आग लगा के पापा के ऊपर ऐसे मचोड़ कर फेंका पेट्रोल, जिससे पापा को आग लगी है और पापा को धक्का दे दिया है। वो नीचे जाकर गिरे। लोग तब भी नहीं आए जब आपके पापा के ऊपर पेट्रोल डाला, उनको आग लगाई, कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, वो आग से डर के पीछे खड़े हुए थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। 2-3 इंसान थे जो आग बुझा रहे थे और जो गैस वाले थे वो आग लगी पर भी मार रहे थे, पापा को गला दबा रहे थे। उनको आग लगी पे भी उनको मार भी रहे थे, उनका गला दबा रहे थे। यार कितनी बेहिस्सी है, कोई आया भी नहीं है। नहीं। तो फिर आपने क्या किया? फिर जो लोग थे बाद में आए, उन्होंने फिर टाकी से आग बुझाने की कोशिश की है और जो ज़मीन पर आग लगी थी वो पेट्रोल वाले ने आग बुझाई है। पापा की आग बुझाई नहीं, एम्बुलेंस को कॉल किया, कोई आ ही नहीं रहा था। पापा की जलन हो रही थी, फिर उनको अस्पताल लेके जाना था। वो मैं गाड़ी पर लेके जाने लगा हूँ, पहले उन्होंने कहा लेके जाओ मुझे, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे थे। गैस वाले आगे खड़े हो गए थे, रक्षा बंद करी जा रहे थे बार बार। फिर लोगों ने मिन्नत की इनको जाने नहीं दो, पहले बहुत तबीयत ख़राब है। फिर मैं लेके गया हूँ पापा को रिक्शा चला कर। आप खुद लेके गए हो? रिक्शा खुद चलाया? जी मैंने खुद चलाया, मेरे पापा ने मुझे पहले सिखा दिया था। आपके पापा रिक्शा चलाते हैं? जी। आप खुद उनको हॉस्पिटल लेके गए हो? जी मैं खुद अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गया हूँ। तो जब आप उनको हॉस्पिटल लेके गए उस वक्त कैसी कंडीशन थी उनकी, किस तरह?
ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। जब वो आने लगती थी तो मुझे कहते थे तेज़ चलाओ। देखिए, मेरे से खुद ये सुना नहीं जा रहा, ये किस तरह एक छोटे से बच्चे ने अपने अब्बू को किस हालत में देखा और ये खुद जो है रिक्शा चला के लेके गया और हॉस्पिटल लेके गया। जब हॉस्पिटल लेके गए जाते ही उन्होंने एडमिट कर लिया, क्या हुआ फिर मामला? जाते उन्होंने एडमिट कर लिया और हॉस्पिटल जनरल में उन्होंने ट्यूबें लगाई हैं जहाँ से जले हुए थे। लेकिन उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ड्रिपें लगी हुई थी, वो ड्रिपें उतारने लगे थे। वो कहते फिर वो जो डॉक्टर थे वो कहते इनको लाइट में लेके जाओ, वहाँ लेके गए हैं। फिर इस वक्त भी आप अकेले ही थे हॉस्पिटल में? जब लेके गए हैं हॉस्पिटल में भी आप अकेले ही, आपके अब्बू के साथ हो, आप अकेले ही थे? जी मैं अकेला था। फिर जब अगले की बारी की तब मैं एक भाई के साथ घर आया था बताने। हॉस्पिटल से? जी उस वक्त आपके अब्बू जिंदा थे? जी। आपके कितने भाई हैं आप, बहन भाई? मेरे एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है सबसे, एक मेरी बहन है। आप सबसे बड़े हो? जी। देखिए नाज़रीन, अपने भाई को फिर साथ लेके गया, वो कितना छोटा है? 5 साल का मेरा छोटा भाई है और मेरी बहन 11 साल की। तो आपको किस तरह आपने ये सारा जो है, क्या आपकी कंडीशन होगी, किस तरह की फीलिंग होगी? क्या आपका दिल नहीं कर रहा था उन बंदों को जो है मार दिया जाए उस वक्त भी, या कुछ क्या उस वक्त कैफियत थी? नाज़रीन देखें, मेरे से खुद जो है पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। इस बच्चा कैसे बता सकता है कि उस वक्त इसकी कैसी कंडीशन है। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ये सबसे बड़ा है और एक छोटी इसकी बहन है और एक छोटा भाई है और उसके अब्बू के साथ कितनी ज़्यादती हुई है, किस तरह बेहिसी का मुजाहरा किया गया, उनको जलाया गया। और ये देखें कि कोई बंदा भी जो है उनके पास नहीं आया, उनकी हेल्प आउट करने के लिए नहीं आया। और हॉस्पिटल में भी ये बच्चा खुद गया और ख़ुद ही सारी जितनी भी ये हॉस्पिटल की इमदाद थी वो खुद की है। इसके अलावा आपके तायाबू हैं यहाँ, उनके तायाबू मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इसके दादाबू भी मेरे पास मौजूद हैं। उनसे भी बात कहते हैं कि इस मामले के बारे में वो क्या कहते हैं और इसके अलावा वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ये मासूम बच्चे जो हैं, इस वक्त जो ये 3 इनके हो गए हैं। एक ये बड़ा बेटा है, एक ये छोटा और एक ये उनकी बेटी है। और ये जो है उनके वालिद हैं जो फ़ौत हुए हैं और इसके अलावा वो उनके भाई हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये जो मामला हुआ है उस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? बस ठीक है जी। अंकल, ये जो सारा मामला हुआ है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मामला ये हो रहा था मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं सो रहा था। जब ये यहाँ घर में बात पहुँची है ना उसकी, तो फिर मुझे घर से फ़ोन आया कि ये मामला हो गया है। जब मैं उधर जाने लगा तो फिर फ़ोन आया मुझे कि वो लाइट अस्पताल में ले गए हैं। मैं फिर सीधा लाइट अस्पताल में चला गया, तो अभी वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं था हमारे में से। पहले मैं ही गया हूँ उधर। जब मैं देखा तो हॉस्पिटल में से उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, तो बाहर उन्होंने उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी? उस वक्त डेथ हो चुकी थी, वो अंदर से बाहर लेकर आ रहे थे। और मैंने उसको जब देखा तो वो मतलब कि फौत हो चुका था उस वक्त। तो उसके बाद मैं देखा तो जितना कि परेशान हुआ हूँ, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि ये बच्चे यतीम हो चुके हैं और इनको इंसाफ चाहिए और कानून इन्हें इंसाफ दे। और इनको अब कमाने वाला भी कोई नहीं है, इनको ले आके देने वाला भी कोई नहीं है। और अगर कानून हरकत में आए या कोई इनकी इमदाद कर सके तो इनकी हो भी सकती है। मैं सिर्फ आपने चाहा कि वो जो लोग थे FIR करवाई है? हाँ जी बिल्कुल, FIR करवाई है और थाने में मतलब कि सारा काम चल रहा है। वहाँ पर जिन्होंने आँखों से ये हालत देखी है वो भी लड़के हमारे साथ हैं। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो भी बात है हमारे सामने हुई है, हम इसकी गवाही आपको सामने देंगे, जो भी बात होगी। जी नाज़रीन, तो आपने सुना है कि इनका भी यही कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। ज़ाहिर बात है, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं तो इंसाफ जो है इनको तो बनता है ना, इंसाफ चाहिए। इसके अलावा उनके भाई से बात करते हैं, उनका क्या कहना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उनके भाई हैं ना? जी तो आपने एफआईआर करवाई है? हाँ जी, एफआईआर उसी दिन हो गई थी। उसी दिन होगी? हाँ जी, सेम डे। तो पुलिस का क्या ताउन है आपके साथ? पुलिस वालों ने जी मतलब जो है जब इसे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो 15 पे कॉल चली थी, तो पुलिस उधर हॉस्पिटल ही पहुंची है, इधर जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में। तो उधर उन्होंने मतलब उसको मतलब वो ज़िंदा ही था जब पुलिस पहुंच गई थी, तो उन्होंने उसका मतलब सारा खुद ही देखा है, वो जो वकूआ हुआ है उसके ज़िंदा मतलब फिर पुलिस की कस्टडी में ही वो मतलब एम्बुलेंस में उसको ना वो अलाइड हॉस्पिटल उन्होंने शिफ्ट किया। मतलब अभी तामुन कर रही है पुलिस वगैरह का, क्या रिएक्शन है? अभी तो ये केस मतलब स्टार्ट हुआ है, ये मतलब 20 तारीख का वाक़या, आज 25 तारीख है, तकरीबन ये 3-4 दिन ही गुजरे हैं। एफआईआर भी कट गई है, मतलब 2 बंदे जो 3 बंदे नामज़द हैं एफआईआर में, उसमें से उन्होंने 2 को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो मेन अक्यूज़्ड पर्सन है मतलब आबिद हुसैन, वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, क्या आप क्या चाहते हैं इन बच्चों के लिए, भाई के लिए? ये बच्चे जो हैं जी, देखें मेरा भाई जो अरसा दराज से तकरीबन काफ़ी साल हो गए हैं, वो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। तो ये जो वाक़या हुआ है, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि मतलब एक हजूम के सामने उन दुकानदारों ने एक मामूली सी रकम के लिए, जिसकी आजकल के वक्त में कोई वैल्यू नहीं है, इतने पैसे तो बंदा किसी मांगने वाले को दे देता है कि यार ये लो 10, 20, 30 रुपये जो बंदा दे देता है। अच्छा, एक सोचता गुस्सा भी ना, नहीं है। एक माइंड ना करिएगा, मैंने एक दो लोगों से जब ये वाक़ये का जिक्र किया तो एक दो चंद लोगों ने ये बोला है कि ये तो इन्होंने खुद इस चीज़ ये की है, क्योंकि ये लोग जो हैं नहीं ये चाह रहे थे कि हम लोगों को ये पैसे की खातिर इन्होंने किया है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से जब मैंने ये डिस्कस किया तो उनका ये कहना था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, मुझे ये बताएं कि कोई बंदा चाहता है कि यार मैं खुद को मतलब खुद सोजी कर लूँ। एक झगड़ा उनके ये साथ उन हुआ लोगों है। के लिए जो कह रहे थे कि उन्होंने खुद लगाई है। अगर ये मतलब ऐसा कोई मसला होता तो वो खुद अपने आप को क्यों आग लगाता, उनको लगाता फिर आग। झगड़ा तो उनके साथ हुआ, उसको खुद के साथ झगड़ा तो नहीं ना हुआ। ज़्यादती तो उसके साथ हुई थी कि उन दुकानदारों ने मतलब उसे गैस कम डाली है और उसके साथ झगड़ा किया है। एक तो वो मतलब उसके साथ ज़्यादती किया, उसको मारा भी है और ऊपर उसे उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। ये बात आप उधर आइनी शाहिदीन जो हैं, आई विटनेस है, उनसे जाके भी आप ये चीज़ कन्फर्म कर सकती हैं कि ये आग उसने खुद नहीं लगाई, उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई। क्या चाहते हैं कि आप इंसाफ के लिए किस हद तक किसको यानी कि कहना, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जो पुलिस है या जो जो ये हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जी मेरे भाई के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इन बच्चों को उन ज़ालमों ने मतलब अपने बाप के साए से महरूम कर दिया है। वाद कफ़ील था इस घर के कमाने वाला। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इन बच्चों को इंसाफ दे और इनके साथ मतलब इंसाफ होना भी चाहिए, क्योंकि ये मतलब अब किधर जाएंगे। अब इनका वही कमाने वाला था, अब इनका कोई सहारा नहीं है। जितनी जल्दी इनको इंसाफ मिल जाएगा उतना ही इनके लिए अच्छा है। और ये मतलब गवर्नमेंट इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है, इंसानियत की इतनी तज़लील की गई है उधर कि एक हजूम, एक क्राउड के सामने उसको ज़िंदा जलाया गया, कोई बंदे ने इसकी मदद नहीं की है। इंसानियत मौजूद ही नहीं है यहाँ। इसी से ये हो रहा है कि इंसानियत ही नहीं मौजूद। तकरीबन जलने के बाद आधे घंटे तक उसको कोई फ़र्स्ट एड नहीं दी गई और वो 12 बजे मतलब 11 बजे का ये वकूआ है और तकरीबन 1 घंटे तक वो उधर ही कभी अपना वो उसको पहले जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद ले गए हैं, उधर से वो अलाइड हॉस्पिटल गए हैं। तो देखे ना, टाइम तो लगा है। तो उसकी डेथ अलाइड हॉस्पिटल में जाके हुई है। अगर उसको वही फ़र्स्ट एड जो अलाइड हॉस्पिटल में मिली है, अगर उसको जनरल हॉस्पिटल में मिल जाती या उसको डायरेक्ट अलाइड हॉस्पिटल में लेके चले जाते तो हो सकता है कि मेरे भाई की जान बच जाती। देखिए नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। ये तो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक वाक़या है। यकीन करने के अल्फाज नहीं है कि इनके लिए क्या बोला जाए। इस कदर इन बेहिसी का मुजाहरा हुआ है यहाँ कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 10 साल बच्चे के सामने उसके वालिद के साथ जो भी वाक़या हुआ आपने सबने सुना। तो कोई भी इनकी हेल्प आउट करना चाहता है तो इस वीडियो में इनका जो है
अकाउंट नंबर भी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर भी लगा दिया जाएगा। जिन्होंने इनकी हेल्प करनी चाहिए तो ज़रूर इनकी हेल्प करें, क्योंकि छोटे छोटे से मासूम से यतीम बच्चे हैं और घर का शायद वही खुद कफील थे। वही सहारा थे, वही सिर्फ इनका मतलब वाहद कफील थे, इनके कमाने वाले थे। अब तो यानी ये है कि अब इनका कमाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह का ही सहारा है इनके पास अब। तो इसलिए आप इनकी लाजमी जो है हेल्प करें। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं लाहौर से फैसलाबाद इनके लिए ख़ासकर स्पेशली आई ताकि इनकी आवाज़ बनूं और इनके लिए अगर जो भी हो सकता है इनके लिए करूं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।